आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात के केवड़िया में भी एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में शानदार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड की सलामी ली। इस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। एकता का संदेश देने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भेदभाव मुक्त भारत बनाने की बात कही। उस एक भारत का स्वरूप होना चाहिए, एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो, एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से ही आज भारत सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सका है। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। इस समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है। राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल, और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडितता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में हर साल उनकी जयंती पर देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल को नमन किया गया। सरदार पटेल को संसद भवन में भी श्रद्धांजलि दी गई। संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। इस मौके पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके जरिए महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिया गया। इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर अब मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। पिंक सिटी जयपुर में बड़ी मैराथन दौड़ ये हो रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्राएं, महिलाएं जो हैं वो इस दौड़ में शामिल हो रही हैं। इंदिरा गांधी ने जो है वो देश को अखंड रखने में बड़ा योगदान दिया था और नारी सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए ये मैराथन जो है वो आयोजित की जा रही है। महिला सशक्तिकरण का संदेश। जब दौड़ लगाते हैं हमारे साथी एकजुट होकर के, तो पूरे प्रदेश में एक संदेश आता है, नौजवानों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, और एक भावना पैदा होती है इंदिरा गांधी के नाम से ही मन में संकल्प लेने की, हम भी इंदिरा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चले, उनके संदेश को आत्मसात करें और देश के लिए प्रतिबद्ध हों। आयरन लेडी यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर नारी सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए पिंक सिटी जयपुर में इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर का आयोजन हुआ। तो सीएम अशोक गहलोत ने भी इंदिरा गांधी के बहाने प्रदेश को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया।
जलेब चौक से लेकर जोरावर सिंह गेट तक ये मैराथन दौड़ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्रों के साथ ही पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने देश की समृद्धि और विकास में इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया। आज जो कुछ दिखता है देश, आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक जयपुर, ये तमाम जो लंबा सफर तय हुआ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुल्क आजाद हुआ तो लोग समझते हैं कि बिजली क्या होती है। उस मुल्क में ना स्कूल, ना कॉलेज, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, ना सड़कें थी। आज क्या नहीं है देश के अंदर। सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी और सरदार पटेल के बताए रास्तों पर चलने और उनके संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया, तो लोगों से कांग्रेस की विचारधारा को भी अपनाने की अपील की। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश की विचारधारा है, उसको हम लोग किस प्रकार से मजबूत करें, ये संकल्प मन में पैदा होता है सत्य दौड़ते वक्त में, और यही संकल्प देश को मजबूती प्रदान करता है। एक तरफ जब बीजेपी और केंद्र सरकार इंदिरा गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लेती रही है, ऐसे में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के बहाने कांग्रेस ने न सिर्फ इंदिरा गांधी को याद किया, बल्कि उनके योगदान से देश की युवा पीढ़ी को अवगत कराने का भी संकल्प लिया। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा है कि बठिंडा के बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधन से मेरा प्रश्न है कि छात्रों ने यदि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए हैं तो पहली कार्रवाई किन पर होनी चाहिए। मैंने एक तरफा फैसले का शिकार हुए बिहार के छात्रों से बात की है। हॉस्टल प्रबंधन समेत जिला और राज्य स्तर और पंजाब के मुख्यमंत्री तक से सवाल करूंगा, किंतु अंततः यह प्रश्न हर भारतीय के लिए है कि भारत की धरती पर भारत की हार पर खुशी कैसे मनाई जा सकती है। निर्णय जनता करे। मैं बिहार के छात्रों के साथ खड़ा हूं। यह ट्वीट किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने।